दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे एक पैर में 2 पायल मैं पहन ली थी और अभी मैं जा रही हूँ बाहर घूमने, यानी मैं जा रही हूँ अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए। तो घर से मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी। मैंने सोचा चलो मैं रास्ते में पायल चेंज कर लूँगी। तो मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो मैंने मम्मी से बोला कि ये वाली पायल इसमें कर दो। तो वही है, मम्मी जो है पायल पहना रही हैं। और दूसरे वाले पैर में तो चोट लगी है, ये तो आप सबको पता है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी डाली हूँ क्योंकि मैं पैर में जो है ऑपरेशन करवाई हूँ, गोखरू हो गया था। तो चलने के काबिल थी तभी मैं घर से निकली हूँ। मैंने सोचा कि मैं चल लूँगी, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ सबके साथ में। सब लोग कहीं जाते घूमने तो मन करता है कि हाँ चलो हम भी चलें। और हस्बैंड से मैं बोली थी कि हाँ चले जाओ आप, नहीं अगर हम चल पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोले नहीं, किसी तरह से ऑटो वगैरह हम कर लेंगे तो पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता है। मैं डर रही थी कि अभी मेला चल रहा है सावन का, तो इसलिए जो है शायद काफ़ी दूर जो है गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, तो शायद मैं ना चल पाऊँ। लेकिन बोले कि नहीं चलोगी। तो ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा था, केवल हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर चले थे और ऑटो मिल जा रहे थे, तो अच्छे से दर्शन कर लिए और घर वापस आ गए। तो मैंने सोचा चलो अब मैंने वीडियो बनाई है डाल दे रही हूँ। और सावन के महीने में देख सकते हैं मैंने पहनी हरी हरी चूड़ी, हस्बैंड मेरे लाए थे अपने मन से, तो मैं पहन के जा रही हूँ आज। और ये मामी मेरी बैठी हैं बगल में, तो वो भी हरी रंग की चूड़ी पहनी। सावन में अच्छा लगता है हरे रंग का चूड़ी साड़ी। तो साड़ी तो मैं जाके वहाँ पर जो है सरयू में स्नान करके तब मैं पहनूंगी हरे रंग की साड़ी। अभी घर से डेली वेयर यानी सिंपल साड़ी पहन के निकली हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी मैं पैर को बाहर सीधा करके बैठी थी। मैंने कहा स्वेलिंग ना आ जाए। इसके बाद मैं आज आपको छोटा सा एक अपने घर में काम करते हुए जो है वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पैर में जैसे पट्टी वगैरह बंधी है तो मैं कैसे काम करती हूँ। देखिए, अगर हम घर के गार्जियन हैं तो हमें जो है अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज़ की अगर जिम्मेदारी है तो उसको हमें पूरा करना होता है। बच्चे लोग हैं, कितना करेंगे, उनको एक दो काम बोलेंगे तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनको इतना समझ नहीं होता है कि हम पूरा अपना जिम्मेदारी से पूरा घर का काम कर। और घर में इतना ज़्यादा काम हो जाते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होता है। डेली करते रहो लेकिन घर का काम नहीं ख़त्म होता। बाहर तो हम घर करके आ जाते हैं कि भाई चलो। और बाहर करना क्या होता है कि जैसे हमें जिम्मेदारी होती है किसी के यहाँ काम करने जाओ, भाई नौकरी करो, तो बस हमें उतना टाइम होता है कि हम उतने समय तक अपना काम करेंगे, इसके बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन घर तो हमारा घर होता है, उसको हम अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं। और कहीं कुछ कमी न रह जाए इसके लिए हमें खुद घर में रहना है। तो इसलिए हम क्या सभी लोग जो है अपने घर को अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो भाई वही है मेरा भी काम। अब मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, जब तक तो ज़्यादा घाव था, 1-2 दिन ऑपरेशन करवा के आई थी, 1-2 दिन हुआ था, तब मैं काम नहीं कर रही थी। बच्चे कर रहे थे, लेकिन जो भी कई किए उल्टा सीधा कर लिए अपना, उनको उतना ज़्यादा समझ नहीं रहती है। तो जब मैं पैर रखने लायक के खड़ी हो रही थी, मैंने हमारा पैर रख जा रहा था पैर ज़मीन पर, तो मैंने सोचा चलो मैं धीरे धीरे अपना काम कर लेती हूँ। और दवा खाती थी तो दर्द नहीं होता है। जब कस के चोट लगेगी, कहीं झटका लगता है तब दर्द होगा, लेकिन ऐसे दर्द नहीं हो रहा था। और पानी में मैं बचा के काम करती हूँ थी। तो वैसे अभी थोड़ा बहुत हमारा पैर ठीक हो गया, यानी अब ठीक हो गया है, लेकिन घाव अभी बड़ा सा है। वो घाव बंद हो जाए, पूरा हो जाए, तब हमारे पैर में जो है कोई जख्म ना रहे तब ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा घाव है। तो पैर हमारा जो है पट्टी भीजे ना, इसलिए मैं बहुत बचा के काम कर रही हूँ। तो मैंने क्या दिमाग लगा कि मैं खड़े होकर अपना चौका बर्तन कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े कैसे धुलूँ। तो सारे कपड़े मैंने बाल्टी में भर लिए। और हस्बैंड हमारे ड्यूटी करते हैं, तो उनके तो रोज़ डेली के कपड़े साफ़ होने चाहिए। फिर मैं खड़े खड़े यहाँ पर सोची कि चलो यहीं पर मैं अपना कपड़े भी धो लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है मैंने फ़ोन लगा के रख दिया, और इस तरीके से मैं पैर को जो है पाँवदान के ऊपर रखी हूँ ताकि हमारी पट्टी ना भीजे।
अगर भीग गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी घाव है, कहीं इसमें पस वगैरह बन जाए तो और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत संभाल के काम अपना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन अपना लगा के रख दिया है। वैसे मेरा फ़ोन उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे रहा है, जल्दी ही मैं फ़ोन लेने वाली हूँ, नया फ़ोन ले लूँगी। लेकिन अभी जो है इसी से बन रहा है वीडियो। काफ़ी पुराना फ़ोन हो गया तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं दिख रही है। और हमारे किचन में एक ही लाइट लगी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है। तो इस तरह से देखिए, जब मैं नीचे पैर करके खड़ी होती हूँ कुछ ज़्यादा देर के लिए, तो क्या है कि मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो मैं ऊपर इस तरह से पैर जो है ऊपर रख लेती हूँ। जो स्लैब बनी होती है किचन की, उस पे मैं इस तरह से रख लेती हूँ। पानी साफ़ करती रहती हूँ ताकि कहीं भीगे ना कपड़ा। और इस तरह से पीछे के साइड में रख के फिर मैं अपना बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक पैर पे खड़े होने से भी दर्द होने लगता है शरीर में। और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा पैर को नीचे रखा, यानी खड़ी हो गई दोनों पैर से। तो पंजे के बल से ही मैं काम कर रही थी, पंजा रख रही थी, एड़ी नहीं रख जा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी तरह से मैं अपना काम निपटा ले रही हूँ। किसी तरह से घर हमारा साफ़ सुथरा बना रहता है, तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ चलो अब थोड़ा सुकून मिलेगा और हम वीडियो भी बना पाएंगे। नहीं तो टेंशन बनी रहती है कि घर में कचरा रहता है और कोई आ गया मेहमान या फिर कोई भी हो तो देखते हैं घर की कैसा है, गंदा लग रहा है, तो वही सब लोग बोलेंगे कि क्या करती हो, दिन भर अपने घर में रहती हो तो कोई काम भी कर लिया करो। तो मैं अपना जब तक घर का काम नहीं कर लेती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। अब देखिए, मेरा जो घर का काम था सुबह का, या जो खाना चौका बर्तन कपड़े वगैरह मैंने धो लिए। अब जो है मैं अपने पैर को धोने जा रही हूँ। तो देखिए, पैर मैं इस तरह से रख के सिंक में धो लेती हूँ। फिर दूसरा वाला पैर भी इस तरह से धो लिया। अब मैं बाथरूम में बैठ के सूचू की पीढ़े पे बैठ के अगर मैं पैर को धो लूँ तो मेरी पट्टी भीग जाती है। बाथरूम में पूरा पानी पसरा रहता है, तो मैं यहीं पर जो है सूखा सूखा करके किसी तरीके से, यानी पैर को सूखा रखने के लिए यहीं पर रख लेती हूँ पैर को और धो लेती हूँ। तो ये होता है जुगाड़। किसी न किसी तरीके से हम अपने काम को सही कर सकते हैं। अगर हमारा जो है कोई भी समस्या है, हम मुश्किल में हैं, तो अपने काम को आसान बना सकते हैं। और भाई किसी का सहारा लेना है, कोई है सहारा देने वाला, तब तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपने दिमाग से सोचते रहना चाहिए कि काम हमें ही करना है, कैसे भी करके करना है। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। और अब हो गया है हमारा काम, तो मैं थोड़ा सा बैठ गई। अब पैर जब सूख जाएंगे तब मैं जो है थोड़ा सा मालिश करूँगी, क्योंकि पंजे के बल से खड़े होकर चलना बहुत दर्द होने लगता है पैर। ये देखिए, तो थोड़े से मैं जो है पैर को इस तरह से मालिश कर देती हूँ, जिससे कि ठीक हो जाए दर्द। पूरा पैर तो रख नहीं पाती हूँ, और पूरा पैर अगर रख भी लूँ तो मेरी पट्टी गंदी हो जाएगी। वैसे भी इतना ज़्यादा देख सकते हैं गंदी हो गई है। तीसरे दिन पट्टी करते हैं, लेकिन इंजेक्शन रोज़ लगता है सूखने के लिए। तो अभी इस तरह से मैं थोड़ा सा पैर के तल में दबा दे रही हूँ, जिससे थोड़ा आराम मिल जाए। थोड़ी थोड़ी देर पर मैं आराम कर लेती हूँ, जिससे पैर में कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी से मैं काम करती हूँ। और इसके बाद अब बारी है दवा खाने की। तो ये देखिए मेरी दवा है, ये सुबह के टाइम की है। पहले तो मैं बिल्कुल भी दवा नहीं खा पाती थी, मुझे बहुत कड़वी लगती थी। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को दवा खाना सही लगता है और कौन कौन लोग खा नहीं पाते हैं मेरी तरह से। लेकिन मेरी तरह नहीं है, अब तो हम बदल गए हैं, हमें अब तो दवा खाने की आदत पड़ गई है। एक साथ पूरा ज़्यादा दवा मैं खा लेती हूँ। और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जो लोग दवा नहीं खा पाते हैं उनके लिए, अगर बच्चे दवा नहीं खाते हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। जो छोटे छोटे से टैबलेट होते हैं या फिर कैप्सूल होते हैं, तो बच्चे लोग भी नहीं खा पाते हैं। तो जब भी आप बच्चों को दवा खिलाएं या खुद खाएं, तो क्या कीजिए, पहले आप एक घूंट पानी पीजिए, उसके बाद में दवा को ज़बान के अंदर नहीं रखना है,
जैसे आप कोई टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो ज़ुबान के आगे रखते हैं, मुँह खोलिए और सीधा अपनी ज़ुबान के आगे रखिए, यानी ज़ुबान को बाहर नहीं निकालना है, मुँह के अंदर ही रखना है। मुंह के अंदर ही ज़बान के एकदम आगे पूरी दवा को रखिए, जैसे कोई अच्छी चीज़ खाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बीच में रखेंगे ना, तुरंत ही मुंह से उकाई आएगी, पलटी होने लगेगी। लेकिन जब आप दवा को आगे रखेंगे और आराम से आप मुंह को पहले बंद करिए, अच्छे से सांस लीजिए, यानी कि आपको ऐसा लगे कि हम कुछ मुंह में रखे ही नहीं हैं। उसके बाद में आप देखना पानी पिएंगे ना, एक घूंट पानी पीते ही सारी दवा अंदर चली जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही जब पहले दवा नहीं खा पाती थी तो मैंने ये जो है अपना तरीका लगाया कि चलो हम आगे दवा रख के मुंह में एकदम आगे ज़बान के पास दवा रखे सारी, और उसको एक बार भी मतलब टेस्ट नहीं करने की सोची। बस मैं तुरंत ही पानी पी के पूरी दवा खा गई। तब से मैं अपने बच्चों को भी इसी तरीके से, इसी ट्रिक से दवा खिलाती हूँ, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपको थोड़ा मेरी बातें समझ में आ रही हों तो आप ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं किसी भी वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो टिप्स की भी आती हैं हमारे चैनल पर, लोग देखना पसंद कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको दिखा दूँगी।